फिरौन ने एक ख्वाब देखा कि बनी इसराइल में एक लड़का पैदा होगा जो उसकी सल्तनत को तबाह कर देगा। जब इसने अपने दरबारी नजूमियों और ज्योतिषियों से ताबीर पूछी तो उन्होंने भी यही कहा कि बनी इसराइल में एक बच्चा पैदा होगा जो तुम्हारी हुकूमत को खत्म कर देगा। इस बात से फिरौन सख्त खौफजदा हो गया और उसने हुक्म दिया कि बनी इसराइल के जितने भी लड़के पैदा हों उन्हें कत्ल कर दिया जाए और लड़कियों को जिंदा छोड़ दिया जाए ताकि गुलामी का तसलसल जारी रहे। ये इंतहाई सफाकाना हुक्म था। बनी इसराइल पर एक क़यामत टूट पड़ी। हर घर में गम व अंदों का माहौल था। माँ बाप अपने बच्चों को छुपा छुपा कर रखते, लेकिन फिरौनी सिपाही घरों की तलाशी लेते और नन्हे मुन्ने बच्चों को कत्ल कर देते। हजरत मूसा अलैहि अस्सलाम की पैदाइश। ऐसे ही पुरअशोक दौर में हजरत मूसा अलैहि अस्सलाम की वालिदा वावखबद कुरानी हवाला से अलिफामुन मूसा हामिला हुन। उन्हें शदीद खौफ लाहिक था कि अगर उनके यहाँ बेटा पैदा हुआ तो सिपाही इसे कत्ल कर देंगे। जब हजरत मूसा अलैहि अस्सलाम पैदा हुए तो अल्लाह ताला ने उनकी वालिदा के दिल में वही के जरिए सुकून और हिम्मत डाल दी। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाता है, और हमने मूसा की माँ की तरफ वही की कि इसे दूध पिलाती रह, फिर जब तुझे इसके बारे में कोई अंदेशा हो तो इसे दरिया में डाल दे और ना तो खौफ खा और ना गम कर। बेशक हम इसे तेरे पास वापस लाएंगे और इसे रसूल बनाएंगे। हजरत मूसा अलैहि अस्सलाम की वालिदा ने अल्लाह के हुक्म पर अमल किया। उन्होंने एक छोटा सा संदूक तैयार किया, इसे अंदर से नरम कपड़े और रोई से भरा ताकि हजरत मूसा अलैहि अस्सलाम आराम से रह सकें। जब सिपाहियों के छापे का खतरा हुआ तो वो संदूक को दरियाए नील में बहा दिया और अल्लाह पर भरोसा किया। हजरत मूसा अलैहि अस्सलाम का दरबार फिरौन में पहुंचना। दरियाए नील का पानी हजरत मूसा अलैहि अस्सलाम के संदूक को बहाता हुआ फिरौन के महल के करीब ले आया। फिरौन की बीवी आसिया बिन्त मुजाहिम, जो एक निहायत नेक और पासा खातून थी, दरिया के किनारे मौजूद थीं। जब उन्होंने संदूक को देखा तो नौकरों से कहा कि इसे निकालो। जब उन्होंने संदूक खोला तो एक निहायत हुसैन और जमील बच्चा नजर आया। हजरत आसिया अलैहा अस्सलाम का दिल मोहब्बत से भर गया। अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहि अस्सलाम को ऐसा हसन अता फरमाया था कि जो भी देखता इसके दिल में मोहब्बत पैदा हो जाती। हजरत आसिया अलैहा अस्सलाम ने फिरौन से दरखास्त की, इस बच्चे को कत्ल न करो, शायद ये हमें फायदा दे, हम इसे बेटा बना लें। सूरत अल-क़सस 9। फिरौन ने इब्तिदा में हिचकिचाहट का मुजाहरा किया, लेकिन अपनी बीवी की जिद के आगे मजबूर होकर इजाजत दे दी। यूं हजरत मूसा अलैहि अस्सलाम क़सरन फिरौन में पलने लगे। हजरत मूसा अलैहि अस्सलाम का दूध ना पीना। जब हजरत मूसा अलैहि अस्सलाम महल में आए तो उनके लिए दूध पिलाने वालियों को बुलाया गया, लेकिन अल्लाह ताला के हुक्म से वो किसी भी औरत का दूध नहीं पीते थे। ये एक बड़ी मुश्किल बन गई। हर रोज नई औरतों को बुलाया जाता, लेकिन हजरत मूसा अलैहि अस्सलाम इनकार कर देते। इसी दौरान हजरत मूसा अलैहि अस्सलाम की बहन, कुरान में उनका तज़किरा आया है, महल में जा पहुंची और कहा कि मैं एक ऐसी औरत को जानती हूं जो इस बच्चे को दूध पिला सकती है। फिरौन के कारिंदों ने खुश होकर कहा कि फौरन ले आओ। हजरत मूसा अलैहि अस्सलाम की वालिदा को महल में बुलाया गया। जब उन्होंने हजरत मूसा अलैहि अस्सलाम को गोद में लिया और दूध पिलाया तो बच्चा फौरन दूध पीने लगा। फिरौन के महल में मौजूद लोग खुश हो गए और हजरत मूसा अलैहि अस्सलाम की वालिदा को बाकायदा मुआवजे पर बच्चे की दाया मुकर्रर कर लिया गया। यूं अल्लाह ताला ने अपने वादे को पूरा किया कि और हमने तुझे तेरी माँ की तरफ वापस लुटा दिया ताकि इसकी आंखें ठंडी हों और वो गम न करे। हजरत मूसा अलैहि अस्सलाम की परवरिश। हजरत मूसा अलैहि अस्सलाम क़सरन फिरौन में एक शहजादे की तरह परवान चढ़े। उन्हें शाही तालीम दी गई। वो बहादुरी, फसाहत व बलागत और इल्म में मुमताज हो गए। अल्लाह ताला ने उनके दिल में अदल, रहम और हक की मोहब्बत पैदा कर दी। फिरौन का जुल्म। कदीम मिस्र का ज़माना था। दरियाए नील के किनारे आबाद एक अजीम सल्तनत जहां फिरौन की हुकूमत थी। फिरौन सिर्फ एक बादशाह नहीं था, बल्कि वो अपने आप को खुदा कहलवाने लगा था। इसकी रौनक, तकब्बुर और गुरूर ने इसे इस हद तक पहुंचा दिया कि वो अपनी रियाया पर जुल्म करने लगा। फिरौन ने अपने इक़्तिदार को मजबूत बनाने के लिए मुख्तलिफ कौमों को गुलाम बना रखा था, खास तौर पर बनी इसराइल को। बनी इसराइल हजरत याकूब की औलाद थी, जो मिस्र में अजनबियों की तरह आबाद हुई थी।
ابتدا میں ان کے ساتھ حسن سلوک کیا گیا، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ جب ان کی تعداد بڑھنے لگی تو فرعون کو خوف لاحق ہو گیا کہ کہیں یہ قوم طاقتور ہو کر اس کے خلاف بغاوت نہ کر دے۔ اپنے خوف کی بنیاد پر فرعون نے ایک ظالمانہ حکم جاری کیا۔ بنی اسرائیل کے ہر نومولود لڑکے کو قتل کر دیا جائے اور لڑکیوں کو زندہ چھوڑ دیا جائے۔ یہ حکم اتنا سفاک تھا کہ اس نے ہزاروں خاندانوں کے گھروں کو اجاڑ دیا۔ مائیں اپنے بچوں کو چھپانے لگیں، باپ خوف میں زندگی گزارنے لگے، اور ہر طرف ایک دردناک سناٹا چھا گیا۔ دریا کنارے اور گلی کوچوں میں معصوم بچوں کی لاشیں نظر آنے لگیں۔ ہر روز فرعونی سپاہی گھروں میں داخل ہوتے، بچوں کو ڈھونڈتے اور ظلم و ستم کی نئی داستانیں رقم کرتے۔ فرعون صرف جسمانی ظلم نہیں کر رہا تھا، بلکہ اس نے ذہنی اور روحانی غلامی بھی مسلط کر دی تھی۔ بنی اسرائیل کو کم تر مخلوق سمجھا جانے لگا۔ ان سے جبری مشقت کروائی جاتی، انہیں حقارت کی نگاہ سے دیکھا جاتا اور ان پر ٹیکس اور بھاری بیگار عائد کی جاتی تھی۔ دن رات محنت کے باوجود ان کا حال بدتر ہوتا جا رہا تھا۔ فرعون کا یہ ظلم اس کی خود ساختہ خدائی کے دفاع میں تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ رعایا اسے خدا سمجھے، اس کے سامنے جھکے اور اس کی ہر بات کو قانون مانے۔ جو کوئی اس کے خدائی دعوے کو چیلنج کرتا، اسے سخت سزائیں دی جاتی، قید میں ڈالا جاتا، جان سے مار دیا جاتا۔ ایسے حالات میں بنی اسرائیل اپنے رب سے مدد مانگتے۔ وہ دعائیں کرتے، آہیں بھرتے اور کسی نجات دہندہ کی آمد کے منتظر تھے۔ ظلم کی سیارات بہت طویل ہو چکی تھی، لیکن اللہ کی رحمت قریب تھی۔ ایک ایسا وقت آنے والا تھا جب ان مظلوموں کو رہائی نصیب ہوگی اور فرعون کا غرور خاک میں مل جائے۔ جب حضرت جوان ہوئے تو ان کے دل میں بنی اسرائیل کے لیے ہمدردی کا جذبہ پیدا ہوا۔ ایک دن وہ شہر میں داخل ہوئے اور دیکھا کہ ایک قبطی فرعونی ایک بنی اسرائیلی پر ظلم کر رہا ہے۔ حضرت موسیٰ نے غصے میں آ کر اس قبطی کو ایک مکہ مارا جو اتنا شدید تھا کہ وہ موقع پر ہی مر گیا۔ یہ قتل نادانستہ تھا، لیکن حضرت موسیٰ کو احساس ہو گیا کہ یہ واقعہ ان کے لیے خطرہ بن سکتا ہے۔ اگلے دن حضرت موسیٰ دوبارہ شہر میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ کل کا وہی بنی اسرائیلی کسی اور جھگڑے میں الجھا ہوا ہے۔ جب حضرت موسیٰ نے اسے تنبیہ کی تو اس نے کہا، کیا تم مجھے بھی ویسے ہی مار دو گے جیسے کل ایک آدمی کو مارا تھا؟ یہ بات دربار تک پہنچ گئی۔ فرعون اور اس کے درباریوں نے حضرت موسیٰ کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا۔ اسی دوران ایک مخلص شخص نے آ کر حضرت موسیٰ کو خبردار کیا کہ دربار میں آپ کے قتل کا فیصلہ ہو چکا ہے، لہذا آپ کو فوراً شہر چھوڑ دینا چاہیے۔ حضرت موسیٰ بغیر کسی تیاری کے چپکے سے مصر چھوڑ کر مدین کی طرف روانہ ہو گئے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے قواں طور پر نبوت عطا فرمائی تو انہیں حکم دیا کہ وہ فرعون کے پاس جائیں اور بنی اسرائیل کو اس کی غلامی سے نجات دلائیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی۔ انہوں نے اللہ سے درخواست کی کہ ان کے بھائی ہارون کو بھی ان کے ساتھ نبی اور معاون بنا دیا جائے۔ فرعون کے دربار میں حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون فرعون کے دربار میں پہنچے اور نرمی سے کہا، اے فرعون، اللہ کا پیغام ہے، بنی اسرائیل کو چھوڑ دو۔ فرعون نے جواب میں طنز کیا، کیا ہم نے تجھے اپنے گھر میں نہیں پالا؟ اور تو نے ایک شخص کو قتل کیا اور بھاگ گیا۔ حضرت موسیٰ نے صاف کہا، میں نے وہ کام نادانستہ کیا، پھر میں نے توبہ کی، اللہ نے مجھے نبی بنایا۔ فرعون کا تکبر۔ فرعون نے کہا، اے موسیٰ، اگر تاو کوئی نشانی لے کر آیا ہے تو پیش کر۔ حضرت موسیٰ نے اپنا عصا زمین پر پھینکا جو ایک زبردست اژدھا بن گیا۔ پھر اپنا ہاتھ نکالا تو وہ چمکدار نورانی تھا۔ جادوگروں کا مقابلہ۔ فرعون نے اسے جادو قرار دیا اور ملک بھر سے ماہر جادوگر بلائے۔ مقرر دن پر ہزاروں لوگ جمع ہوئے۔ جادوگروں نے اپنی رسیاں اور لاٹھیاں پھینکیں جو سانپوں کی صورت میں رینگنے لگیں۔ حضرت موسیٰ کو اللہ نے تسلی دی، ڈرو نہیں، تم ہی غالب رہو گے۔ حضرت موسیٰ نے عصا پھینکا، وہ سانپ بن کر سب جادو نگل گیا۔ جادوگر سجدے میں گر پڑے۔ ہم موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لائے۔ فرعون کا ظلم۔ فرعون نے کہا، میں تمہارے ہاتھ اور پاؤں مخالف سمتوں سے کاٹ دوں گا اور تمہیں سولی دوں گا۔ لیکن جادوگروں نے کہا، ہم اپنے رب کی طرف لوٹ رہے ہیں جو ہمیں معاف کرے گا۔ معجزات اور عذاب۔ فرعون کے انکار پر اللہ نے اس کی قوم پر عذاب نازل کیے۔ خون،
पानी खून बंदो। मेंढक, हर जगह मेंढक आ गए। 3 जुएं, जिस्मों पर जुएं छा गईं। 4 टिड्डी दिल, खेत तबाह। 5 तूफान, सख्त बारिश और तूफान। फिरौन हर बार वदा करता कि ईमान लाएगा मगर फिर मकर जाता। नजात और अंजाम। बिलाखिर हजरत मूसा ने बनी इसराइल को मिस्र से निकाला। फिरौन ने उनका ताक़ुब किया और अल्लाह ने दरिया को 2 हिस्सों में चीर दिया, बनी इसराइल गुजर गए। फिरौन जब दरिया में पहुंचा तो पानी बंद हो गया और वो गर्क हो गया। मैं ईमान लाया इस पर जिस पर बनी इसराइल ईमान लाए। लेकिन अल्लाह ने फरमाया वो अब ईमान लाता है, जबकि पहले इनकार करता रहा। अल्लाह ताला ने फिरौन को निशान इबरत बनाया। आज हम तेरे जिस्म को महफूज रखेंगे ताकि तो आने वालों के लिए इबरत बन जा। मदीन पहुंचना और कुनवे पर ख्वातीन की मदद। हजरत मूसा अलैहि अस्सलाम मदीन के शहर की तरफ रवाना हुए। ये एक तवील और दुश्वार सफर था। रास्ते में ना खाने को कुछ था ना पीने को। आखिरकार अब मदीन पहुंचे जहां एक कुनवा था और बहुत से चरवाहे अपने जानवरों को पानी पिला रहे थे। वहां 2 औरतें, हजरत शुएब अलैहि अस्सलाम की बेटियां, अपने जानवरों के साथ खड़ी थीं मगर पानी नहीं पिला रही थीं। हजरत मूसा अलैहि अस्सलाम ने उनसे पूछा, तर्जमा, तुम दोनों का क्या मामला? उन्होंने जवाब दिया, हम अपने जानवरों को इस वक्त तक पानी नहीं पिलाती जब तक चरवाहे वापस न चले जाएं और हमारे वालिद बहुत बूढ़े हैं। ये सुनकर हजरत मूसा अलैहि अस्सलाम ने उनके जानवरों को पानी पिलाया और एक तरफ साए में बैठ गए। वो बहुत थके हुए और फाका कशी में थे मगर फिर भी उन्होंने खालिस नियत से मदद की। अपने अल्लाह ताला से दुआ की। तर्जमा, ए मेरे रब, जो भलाई तो मेरी तरफ नाजिल करे, मैं इसका मोहताज हूं। हजरत मूसा अलैहि अस्सलाम को दावत और निकाह की पेशकश। उन ख्वातीन में से एक वापस गईं और अपने वालिद हजरत शुएब अलैहि अस्सलाम को वाक़या सुनाया। हजरत शुएब अलैहि अस्सलाम ने हजरत मूसा अलैहि अस्सलाम को बुलाया ताकि उनकी हिम्मत और किरदार की तारीफ करें और मेहमान नवाजी करें। हजरत मूसा अलैहि अस्सलाम जब उनके घर पहुंचे तो उनसे बातचीत हुई। हजरत शुएब अलैहि अस्सलाम ने महसूस किया कि मूसा एक नेक अमानतदार और बहादुर नौजवान है। चुनांचे उन्होंने कहा, तर्जमा, मैं चाहता हूं कि अपनी उन 2 बेटियों में से एक का निकाह तुमसे कर दूं इस शर्त पर कि तुम 8 साल मेरी खिदमत करो और अगर 10 साल पूरे करो तो ये तुम्हारी तरफ से एहसान होगा। हजरत मूसा अलैहि अस्सलाम ने इस पेशकश को कबूल कर लिया और यूं एक पाकीज़ा निकाह अंजाम पाया। जब हजरत मूसा अलैहि अस्सलाम हजरत शुएब अलैहि अस्सलाम के घर पहुंचे और अपनी सारी रुदात सुनाई तो हजरत शुएब अलैहि अस्सलाम ने फरमाया, डरो नहीं, तुम इस जालिम कुमत से बच निकले हो। सुआद। हजरत शुएब अलैहि अस्सलाम न सिर्फ नबी थे बल्कि एक निहायत बाकिरदार और दाना शख्स भी थे। उन्होंने हजरत मूसा की गुफ्तगू अंदाज और किरदार से फौरन अंदाजा कर लिया कि ये आम इंसान नहीं बल्कि एक नेक, सच्चा और बहादुर शख्स है। उनकी बेटियों ने भी हजरत मूसा के अखलाक, शराफत और हक की तारीफ की। शादी की पेशकश। हजरत शुएब अलैहि अस्सलाम ने हजरत मूसा से फरमाया, मैं अपनी इन 2 बेटियों में से एक का निकाह तुमसे इस शर्त पर करना चाहता हूं कि तुम 8 साल तक मेरे पास काम करो। अगर तुम 10 साल पूरे करो तो ये तुम्हारी तरफ से एहसान होगा। मैं तुम पर सख्ती नहीं करूंगा। इंशाअल्लाह तुम मुझे नेक लोगों में पाओगे। हजरत मूसा अलैहि अस्सलाम ने इस पेशकश को खुशी से कबूल किया और फरमाया, ये बात मेरे और आपके दरमियान तय हो गई। उन दोनों मुद्दतों में से जो भी मैं पूरी कर दूं तो मुझ पर कोई ज्यादती ना होगी। इस तरह हजरत मूसा अलैहि अस्सलाम की शादी हजरत शुएब अलैहि अस्सलाम की बेटी से हो गई। ये शादी निहायत सादगी से और वाज़े शराइत के साथ अंजाम पाई जो आज के दौर के लिए भी एक बेहतरीन मिसाल है। क़याम मदीन। हजरत मूसा अलैहि अस्सलाम ने हजरत शुएब अलैहि अस्सलाम के साथ मुकर्ररा मुद्दत के लिए क़याम किया। मुफस्सिरीन के मुताबिक हजरत मूसा ने 10 साल की मुकम्मल मुद्दत पूरी की, हालांकि इन पर 8 साल की पाबंदी थी। उन्होंने ये इजाफा अपनी मर्जी से किया ताकि वादे की तकमील अहसन तरीके से हो। ये 10 साल हजरत मूसा के लिए बहुत अहम थे। उन्होंने नबी के घर में रहकर हिकमत, सब्र और हसन अखलाक सीखा। बीवी के साथ एक सादा लेकिन बाइज्जत जिंदगी गुजारी। बकरियां चुराने का काम किया जो अंबिया की संत भी रही है
اور ایک نبی کے لیے आजिज़ी اور क़ियादत का तरबियती मैदान भी। हज़रत मूसा अलैहि अस्सलाम ने इन सालों में एक आम मगर पुरवकार जिंदगी गुजारी जिसमें सब्र, शुक्र और खिदमत का जज्बा नुमाया था। ये मुद्दत उन्हें आइंदा की नबुवत और बड़े मिशन के लिए तैयार कर रही थी। निकाह से हासिल होने वाले सादगी। निकाह ना जहेज पर हुआ ना दौलत पर, सिर्फ दीन, किरदार और जिम्मेदारी को बुनियाद बनाया गया। शर्म व हया। हज़रत शुएब की बेटी निहायत हयादार थी, हज़रत मूसा भी बाहिया थे। एतमाद। हज़रत शुएब ने हज़रत मूसा पर भरोसा किया बगैर किसी दुनियावी लालच के। अक़्द का खुला मुआहिदा। हज़रत मूसा और हज़रत शुएब के दरमियान निकाह और खिदमत का मुआहिदा साफ और वाज़े था, जिसे कुरान भी बयान करता है। मदीन से वापसी का इरादा। जब हज़रत मूसा अलैहि अस्सलाम ने मुकर्ररा मुद्दत पूरी कर ली तो हज़रत मूसा अलैहि अस्सलाम जवानी तक फ़िरौन के महल में रहे, लेकिन दिल से वो हमेशा अपने बनी इसराइल के भाइयों के करीब रहे। एक दिन एक क़िब्ती, मिस्री और बनी इसराइली में झगड़ा हुआ। हज़रत मूसा ने बीच बचाव किया, लेकिन क़िब्ती मारा गया। ये खबर फैल गई और हज़रत मूसा को मिस्र छोड़कर मदीन जाना पड़ा। मदीन में हज़रत मूसा ने हज़रत शुएब अलैहि अस्सलाम की बेटी सफूरा से निकाह किया और कई साल तक वहां क़याम किया। एक दिन वो अपने अहल खाना के साथ वापस मिस्र जा रहे थे कि रास्ते में कुआं तौर पर अल्लाह ताला ने आपको नबुवत अता फरमाई। अगर आप चाहें तो मैं अगले हिस्से में हज़रत मूसा अलैहि अस्सलाम की बनी इसराइल की रहनुमाई को तौर पर वही नाफरमान कौम और वफ़ात के वक्त के हालात तफसील से लिख कर दूं। क्या आप अगला हिस्सा चाहते हैं? हज़रत मूसा अलैहि अस्सलाम की वफ़ात का मकाम और हालात। हज़रत मूसा अलैहि अस्सलाम ने अपनी ज़िंदगी का बेशतर हिस्सा बनी इसराइल को हिदायत देने, उन्हें फ़िरौन की ग़ुलामी से निजात दिलाने और अल्लाह के अहकाम की तबलीग में गुजारा। जब बनी इसराइल को फ़िरौन से निजात हासिल हुई तो उनके साथ 40 साल तक वो सहरा में सफ़र करते रहे। इस दौरान अल्लाह ताला ने उन पर अपनी बेशुमार नेमतें नाजिल की, मगर बनी इसराइल की नाफरमानियां भी बराबर जारी रहीं। हज़रत मूसा अलैहि अस्सलाम ने अल्लाह ताला से दुआ की कि वो बनी इसराइल को इस सरजमीन में दाखिल करे जिसका वदा किया गया था, यानी वो अर्ज़न मुक़द्दस अर्ज़न कनान, मौजूदा फ़लस्तीन का इलाका। मगर जब बनी इसराइल ने जिहाद से इनकार किया और कहने लगे, ए मूसा, ताव और तेरा रब जाकर लड़ो, हम तो यहीं बैठे हैं, तो अल्लाह ताला ने उन पर 40 साल तक सहरा में भटकने की सज़ा नाजिल की। ये वो अरसा था जिसे 40 साला गुमशुदगी कहा जाता है, जिसमें वो एक ख़ास इलाके में महदूद रहे। हज़रत मूसा अलैहि अस्सलाम ने अपनी बकिया ज़िंदगी इसी सहरा में गुजार दी, अपनी कौम की तरबियत, रहनुमाई और इस्लाह करते रहे। उन्होंने बारहा अल्लाह से इल्तिजा की कि उन्हें वदा-शदा सरजमीन में दाखिल होने की इजाज़त दी जाए, मगर अल्लाह ताला ने उन्हें ये इजाज़त ना दी, बल्कि फरमाया, तो उनके बारे में गम ना कर, तो हरगिज़ इस सरजमीन में दाखिल नहीं होगा। सूरत अल-माइदा। हज़रत मूसा अलैहि अस्सलाम ने आखिरकार अल्लाह ताला से ये दुआ काफ, ए अल्लाह, अगर तो मुझे सरजमीन मुक़द्दस में दाखिल होने की इजाज़त नहीं देता तो कम अज़ कम मुझे इतना करीब कर दे कि मैं इसकी हुदूद से पत्थर फेंकने के फासले पर मर जाऊं। अल्लाह ताला ने उनकी ये दुआ कबूल की और उन्हें सरजमीन मुक़द्दस के करीब मकाम नीबू कौवेन नीबू पर वफ़ात नसीब हुई, जो आज के आर्डन के इलाके में वाक़ है, बैतुल मक़दस से कुछ फासले पर। हज़रत मूसा अलैहि अस्सलाम की वफ़ात का वाक़या इस्लामी रवायात और अहादीस की रोशनी में कुछ इस तरह बयान किया जाता है। हज़रत मूसा अलैहि अस्सलाम अल्लाह ताला के जलील अल-क़द्र पैगंबर थे। आपको बनी इसराइल की रहनुमाई के लिए मबूस किया गया। जब अपने अल्लाह के हुक्म से फ़िरौन को दावत तौहीद दी और उसके जुल्म व सितम से बनी इसराइल को नजात दिलाई, तो अब का मिशन कई सालों तक जारी रहा। वफ़ात का वाक़या। अहादीस में आता है कि जब हज़रत मूसा अलैहि अस्सलाम की वफ़ात का वक्त करीब आया तो मुक अल-मौत हज़रत इज़राइल अलैहि अस्सलाम आपके पास आए। एक रवायत के मुताबिक हज़रत मूसा अलैहि अस्सलाम ने पहले मुक अल-मौत को पहचाना नहीं और एक तमांचा मारा जिससे उनकी आंख चली गई। अल्लाह ताला ने मुक अल-मौत की आंख वापस कर दी और उन्हें हुक्म दिया कि दोबारा मूसा अलैहि अस्सलाम के पास जाएं और उनसे कहें कि अगर वो मज़ीद ज़िंदगी चाहते हैं तो किसी जानवर, बैल की पीठ पर हाथ रख दें, जितने बालों पर हाथ आएगा इतने साल मज़ीद ज़िंदगी मिलेगी। हज़रत मूसा अलैहि अस्सलाम ने पूछा, इसके बाद क्या होगा? जवाब मिला, फिर मौत आएगी।
तब अपने फरमाया, फिर अभी ही मौत बेहतर है। अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहि अस्सलाम को अर्ज़ मुक़द्दस मौजूदा फ़लस्तीन के करीब एक पहाड़ पर वफ़ात दी।